आप वंदन सभी को। मैं आशा गुप्ता फिर से आप सभी का ज्ञान नगरी काशी से इस काशी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों पे नवरात्र का तीसरा दिवस है। सभी को सबसे पहले तीसरे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम लोग ध्यान पर चलेंगे और आज का ध्यान मैं लेके चलूंगी। उसके बारे में थोड़ा सा माता कुष्मांडा के बारे में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा कि शैलपुत्री माता ध्यान कर रही थी। उसके बाद वो स्थिर होकर ध्यान की, फिर उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। अब वो धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो अब शंकर जी से संतुष्ट हो, मतलब खुश होकर अब उनको के विवाह का समय आ गया था। तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि हमारे भोले बाबा अघोरी है, उनका रूप रंग अलग ही तरह का है। और माता पार्वती का जब वो तैयार हुई थी शादी के लिए तो बहुत ही अद्भुत लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनको देखकर उनके माता पिता मतलब थोड़े से सोच में पड़ गए कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है। और वही शंकर जी पूरे अपने शरीरों में बहुत रमाए हुए, पूरे विकसित रमाए हुए एकदम अघोरी की तरह आ रहे थे। तो बहुत चिंतित हो गए। ये देखकर माता उनके अपने पेरेंट्स के, अपने मतलब मम्मी पापा के मन की बात को जान गई। और उन्होंने अपने उस दिव्य रूप को त्याग कर चंद्र घंटा का रूप ले लिया। और उसी तरह से वो मंडप में आए। जब शंकर जी ब्याह के लिए आए तो वो उसी तरह से मंडप में आए। जब शंकर जी ने उनके इस रूप को देखा तो वो समझ गए उनकी मन की बात को। और उन्होंने एक राजकुमार का रूप लिया और वो शादी के लिए उस रूप में तैयार हुए। तो जब माता ने देखा कि शंकर जी ने अपना रूप एक राजकुमार का ले लिया है तो उन्होंने फिर से अपने उसी दिव्य रूप सुंदर से पार्वती के रूप में अपना रूप को बनाया। और उन्हें के इसी दोनों रूप में माता पार्वती का और भोले बाबा का विवाह हुआ है। तो ये हमें सिखलाता है फ्रेंड्स कि जैसी सिचुएशन हो, जैसे कि भोले बाबा अघोरी थे तो उन्होंने भी अपना रूप उसी तरह से बनाया कि जैसी सिचुएशन हो हम लोग अपने आप को उसी के रूप में ढाल लें। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं उसमें विचलित हो जाए या फिर कुछ ऐसी हम लोग परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि सारी चीजें ही गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग इसी को मणिपुर चक्रा के माध्यम से अपने इसी को अपने शरीर को संतुलित करेंगे। तो सब कोई सुखासन में बैठ जाइए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों को इंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो जरूर से निकाल दीजिए और कोमल कोमल आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम सभी अपने से जुड़ेंगे, ना कोई सोच, ना कोई भी विचार। तो सबसे पहले हम लोग अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। अपने पैर के तलवों को स्थिर करें, पैर की उंगलियों को स्थिर करें, एड़ियों को स्थिर करें, उंगलियों को रिलैक्स करें, दोनों घुटने को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें, जंघाओं को रिलैक्स करें, अपनी जनन इंद्रियों को रिलैक्स करें, कमर को रिलैक्स करें, रीढ़ की हड्डी पूरा नीचे से ऊपर पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी पेट के सारे ऑर्गन्स को देखते हुए रिलैक्स करें, छाती को देखें,
अपने कंधों को देखें, कोहनियों को देखें, हथेलियों को देखें और दोनों हाथ की उंगलियों को देखें और रिलैक्स करें। पूरे गर्दन को रिलैक्स करें, कोई तनाव नहीं। अपने चेहरे को देखें, सर का। अब फ्रेंड्स, हम सभी माता कुसुमांडा के चेतना के साथ जुड़ेंगे। बहुत ही तीव्र, उनका बहुत ही तीव्र स्वरूप है। आप लोग जो भी माता के उस स्वरूप को फोटो के माध्यम से या आप अपने जिस माध्यम से जानते हैं उस माध्यम को, उसी स्वरूप को सामने रखिए और ये महसूस कीजिए कि माता की चेतना हम सभी के साथ, एक भी चेतना हम सभी के साथ जुड़ रही है। पितामह को नमन करेंगे, अपनी सभी माता पिता को नमन करेंगे और हम लोग पिरामिड की भी दिव्य ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे। इस बीच कोई भी आंखें न खोले, सभी पूरे ध्यान में करें। तो फ्रेंड्स, अब हम सभी का ध्यान, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना मूलाधार चक्र पे ध्यान किया, फिर हम लोगों ने कल स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान किया। मूलाधार चक्र हमें सेल की तरह अडिग, सेल पुत्री की तरह अडिग रहना सिखलाता है। जब हम किसी भी काम को बिल्कुल स्थिरता से करते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति। आप ब्रह्मचारिणी हम लोगों को यही सिखलाती है कि अगर हम किसी भी काम में करने के लिए अडिग हो जाए तो वो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। और जब हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो हमारे में एक अद्भुत क्षमता आ जाती है। तो दोस्तों, नाभि के 3 अंगुलों पर हमारा यह मणिपुर चक्र होता है। सभी अपने उसी पर ध्यान दें, नाभि के 3 अंगों पर। ये 10 पेटल्स इसमें होते हैं और ये बिल्कुल पीले रंग का होता है। सभी यह महसूस करें कि उनके शरीर में यह मणिपुर चक्र घूम रहा है और उसकी पीली ऊर्जा, बहुत ही दिव्य ऊर्जा निकल रही। इसी ऊर्जा के साथ अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान रखेंगे। हमारी सांसें आ रही हैं और जा
माता का दूसरा स्वरूप करते हैं। आगे फ्रेंड्स जो जानते हैं कि चंद्र घंटा का डेफिनेशन करते हैं। चंद्र मीन्स क्या? शीतलता। इनको हमें शांत करना। घंटा जैसा आप देखते हैं, घंटा एक जगह रहता है, मंदिरों में रहता है, और वहां से और जितने भी लोग आते हैं वो सभी को एक ही नाद से, सभी को एक ही नाद, उसमें किसी में कोई अलग भावना नहीं पैदा करता है। जो भी उसको बचाता है उसको एक ही नाद से वो ऊर्जा देगा। फिर बदलाता है हमें। इस जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमें स्थिर रखना है और विचलित नहीं। अगर हम अपने आप को स्थिर रखेंगे और विचलित ना होंगे तो बड़े से बड़े अपने बच्चे इसी तरह छोड़कर अपनी आपकी और जाति की सांसों के साथ अपने इस ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा देना है, इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि आगे में भी बहुत माता के इसी भाव के साथ हम सभी को दे रहे हैं। सूर्य चांद की पत्तियां बस हमें अपने अंदर के विचार को उजागर कर। जैसे माता शरण देते हुए अपने कठोर निर्णय से रख कर अपने कर्म के अनुसार उन्होंने तब से इतने कठिन परिश्रम किया।
होके घबराहट शुरू। हम सभी ऐसे कर सकते हैं कि बस हमें अपने उस ऊर्जा को जगाने की जरूरत है, और सभी में वो है। सभी अपने नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र में ऊपर में ध्यान रखेंगे और यह महसूस करेंगे कि वो उठा है हमारे नाभि के और अंदर ही अंदर की ओर समेटा। अपने अंदर ही अंदर इस बात को दोहराते रहे थे, हमारे में वो क्षमता है, वो कॉन्फिडेंस है कि मैं इस स्थिति को पा सकती हूँ और कभी भी अपने लिए हुए निर्णय पर उचित नहीं रहूं। हमारे रिश्तों में जो कमियां आती है फिर वो उसी कमी की वजह से आती है। हमारे रिश्ते जो गड़बड़ हो जाते हैं फैमिली रिश्ते, जब हमारा यह चक्र बैलेंस नहीं रहता है person, और ये सभी हमारे हाथ में है, हम इसे सही कर सकते हैं। जब हमारा यह चक्र बैलेंस रहेगा तो हमारी फैमिली से रिलेटेड लेकिन हमारे रिलेशन सभी अपने आप सुधर सकते, तो हमें अपने ऊपर काम करना। इसका बीज मंत्र रम है। अगर आप चाहें तो काम करते हैं मन दुर्गान रम आप कंटिन्यू भी अंदर ही अंदर दोहरा सकते हैं, इनको मन को 7 बार दोहरा सकते हैं।
उच्चारण करते हैं तो हमारे मणिपुर चक्रा पे इसका असर जागता हुआ महसूस होता है, इसे महसूस भी करते हैं। कहीं भी इधर उधर ना भटके हो, मणिपुर चक्रा पर ही रखें। संपूर्ण शुरू में बिल्कुल गोल्डन कलर का प्रकाश चल रहा है, यह महसूस करें। ये पूरा विकास हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चक्रा हमें अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बेटियों के लिए, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण है कि अपने अंदर अपने तत्व और तत्व दोनों को बैलेंस करना। जहाँ छुपना है छुपेंगे, और जहाँ हमें अधिक रखना है तो हम अधिक रहेंगे। तो ये छुपना हमारे शरीर तत्व को प्रकाशित करता है और अधिक रहना पुरुष करता है। तो दोनों ही गुण सभी में जरूरत है। और अंदर ही अंदर पीछे को कहते हैं बहुत ही ध्यान से पूरा ध्यान सांसों में सांस बने रहे।
अपनी आत्म क्षमता को अपने भीतर जगने के दोस्तों। बहुत सोच विचार नहीं कर सकते, बस अपने आप में रह के ब्रह्मांड ने हमें ये मौका दिया है अपनी पूरी चेतना को उजागर करने का। हमें स्वयं ही अपना निरीक्षण कर अपने भीतर स्थिति को जानना है और वो ज्ञान के माध्यम से जान। हम कभी स्थिर रहते ही नहीं हैं, ये पता नहीं चलता है हमारे अंदर कितनी अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। ज्ञान के माध्यम से जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर की वो शक्तियां विकसित होती हैं। तभी तो चक्र हमें इसी कॉन्फिडेंस को दिलाता है। सबसे आते ही है और जाती है। सांसों के रखती है, कोई सोच में कोई विचार में
Acabou por que acabou que बहुत कितनी के दूसरा है अभी अपने आप और सुनिश्चित होता वो अपने आप की बहुत चीजें हैं उसी दिव्यता को पहचान
अपने अंदर के साहस को लेकर सामना करते और अपने अंदर के साहस को भी एक शिव का प्रतीक है तो दूसरा शक्ति और वो हमारे अंदर ही है कहीं बाहर नहीं।
आशा जी म्यूट हैं आप। इस शरीर को ऊपर से नीचे देखेंगे और अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने चेहरे को देखना, अपनी गर्दन को देखने, अपनी दोनों भुजाओं को देखने, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, छाती, फेफड़े, पेट, दोनों भुजाएं, केनिया, कमर, जंघाएं, पिंडलियां, एड़ियां और पैरों। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं और नमन करें माता को और उन्हें यथास्थान जाने के लिए विदा करें। पिताओं को नमन करें, अपने सभी गुरुओं का नमन करें और जो विराट को हम लोगों ने अपने पास उतारा था उन्हें भी अपने यथास्थान पर स्थापित करते हैं। अपने पैर को हिलाएं और हाथों को चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों में ही आंखों को खोले और इस दिव्य ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला दें। धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरे दिन जो मणिपुरा चक्र में आपने माता चंद्र घंटा को स्थापित करके उनका जो बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान और बहुत सुंदर, पूरा एकदम पूरा शरीर फ्लो हो रहा था, ऊर्जा पूरे बॉडी में। बहुत ही दिव्य से मतलब क्या बताऊं, इस समय का ध्यान बहुत दिव्य हो रहा है। बहुत ज्यादा है। ऐसे इस समय इतनी ऊर्जा, पूरे पूरे ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा हो, बस हमें लेने की जरूरत है। हम किस रूप में उसको ले सकते हैं। इसीलिए अभी के समय बिल्कुल भी व्यर्थ की बातों में हमें अपनी ऊर्जा को नहीं खोना है। इधर उधर की बातें अपने अंदर नहीं लानी है और जितना हो सके शांत रहना है और अल्पाहार लेना है, जिससे हमारे अंदर जो ऊर्जा हो रही है उसे हम बैलेंस कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास कुछ समय है तो चलिए, जो भी हो थोड़ा सेवा दे। मैं 2 मिनट शांत रहने की इच्छा मुझे है। तो पहले जो भी है, राधा दी अगर या पूनम जी को अपनी भजन सुना सकते हैं। जेती, आप कुछ सुनाओगे? ध्यान तो पहली बहुत बार अच्छा आप? था आशा मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। हाँ, आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन आप लोग करा रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों को देखकर अच्छा लगता है। आशा दी, कुछ अगर भजन वगैरह जानती हैं तो एक भजन सुनाइए जब तक। आशा जी ऊर्जा इतनी ज्यादा है ना, तो इस टाइम पे जितना जो ले सकता है लिक्विड मैक्सिमम लें, क्योंकि ऊर्जा से पानी शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पानी मैक्सिमम पिया करें। और ऊर्जा अगर ज्यादा हो तो डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप चलो क्या। आगे की फ्रीक्वेंसी में जाना चाहते हैं तो आप लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेज ऊर्जा है, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं इसने इस ऊर्जा को ना धरती पे नहीं समाहित की थी कि क्योंकि हम तो ऊर्जा पाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अपने शरीर को ही हमारा इतना बृहद करना पड़ेगा कि वो ऊर्जा हम समाहित कर सके। अपने आप को हमें विस्तृत करना पड़ेगा। तो इसे इसी जैसे जैसे अभी 9 दिनों में हम अपने शरीर को इतना ज्यादा विस्तृत कर लेंगे दोस्तों कि जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी सब हमारे अंदर समाहित हो सकेगी। जी।
पूनम जी आप भी कुछ तब तक सेवा दीजिए, जो भी हो कंफर्टेबल जरूर दे चलिए मैं ही सुनाती हूँ भजन। जी। भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया। मैया द्वारे 500 सीढ़ी, मैया द्वारे 500 सीढ़ी, चढ़ते चढ़त मैं हार गई रे मैहर वाली मैया। चढ़ते चढ़त मैं हार गई रे मैहर वाली मैया। भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया। मैया द्वारे 500 कलसा, मैया द्वारे 500 कलसा, भरते भरत मैं हार गई रे मैहर वाली मैया। भरते भरत मैं हार गई रे मैहर वाली मैया। भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया। मैया द्वारे 500 नरियल, मैया द्वारे 500 नरियल, उड़ते फोड़त मैं हार गई रे मैहर वाली मैया। उड़ते फोड़त मैं हार गई रे मैहर वाली मैया। भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया। मैया द्वारे 500 फूल, मैया द्वारे 500 फूल, गुछते गुछत मैं हार गई रे ए मैहर वाली मैया। गुछते गुछत मैं हार गई रे ए मैहर वाली मैया। भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे मैहर वाली मैया। जय माता दी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद पूनम जी, थैंक यू थैंक यू। खुशबू आप कंफर्टेबल हो तो अपना वीडियो ऑन करिए। नीलम जी, तब तक बिंदु जी। नेक्स्ट ले लीजिए किसी का, मैं 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। अच्छा चलिए, तब अभी 10वीं नवरात्र के समय ये जो हमारी हैं श्री राम जी, वो रावण को मारकर घर पे अपने इसी 10वीं को उन्होंने रावण का संहार किया है। तो चलिए हम लोग छोटा सा श्री का एक भजन गाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिए जला के मैं दीपावली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूलना, पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे पेड़ राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सीता संग प्यारे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। धन्यवाद पूनम जी। और कोई अगर सेवा देते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अपना। सुंदर भजन। कल अचानक मुझे याद आया कि अच्छा ये वाला तो कितना सुंदर गीत है, जो कितने कितना ज्यादा बहुत इसका चल बहुत ज्यादा प्रचल। जब भी एक समय हम लोग जाते थे ना, यही वाला गीत हर जगह, जब उस समय राम जी वाला वहां पे रामलला का स्थापना हुआ था, सभी जगह इसी भजन को हम लोग सुनते रहते थे। कल हम लोगों का माता का चौथा स्वरूप रहेगा। माता का चौथा स्वरूप कुसमांडा माता का स्वरूप है दोस्तों। और कल हम लोगों का कलर हरा रहेगा, तो आप सभी हरी वस्त्र को पहन सकते हैं। ज्योति या सरिता जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कुछ सुना सकती हैं। और खुशबू भाई साहब हैं तो भाई साहब से ही एक शुरुआत दीजिए पूनम जी, तब तक हम लोगों का समय बीत जाएगा। नहीं नहीं है, बाबू है। आप अच्छा आए नहीं? बाबू, हाँ नहीं। कोई बात नहीं। ओके। चलिए तो चलिए हम लोग दोनों ही मिलके एक और गा देते हैं ना। चलिए ठीक है। अच्छा, आप ही सुनाइए, दो कोई का आवाज एक साथ जाएगा। चलिए सुना रहे। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। लंगड़ा जो आएगा मांगन वो मांगेगा, लंगड़ा जो आएगा मांगन वो मांगेगा, लंगड़े को पैर देना मंदिर बीच में, लंगड़े को पैर देना मंदिर बीच में। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ, मैया को पहनाना मंदिर बीच में, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। बालक जो आएगा मांगन वो मांगेगा, बालक जो आएगा मांगन वो मांगेगा, बालक को विद्या देना मंदिर बीच में, बालक को विद्या देना मंदिर बीच में। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। निर्धन जो आएगा मांगन वो मांगेगा, निर्धन जो आएगा मांगन वो मांगेगा, निर्धन को धन देना मंदिर बीच में, निर्धन को धन देना मंदिर बीच में। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ,
मैया को पहनाना मंदिर बीच में, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। कन्या जो आएगी मांगन वो मांगेगी, कन्या जो आएगी मांगन वो मांगेगी। कन्या को घर वर देना मंदिर बीच में, कन्या को घर वर देना मंदिर बीच में। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ। मैया को पहनाना मंदिर बीच में, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। बाजन जो आएगी मांगन वो मांगेगी, बाजन जो आएगी मांगन वो मांगेगी। बाजन को बालक देना मंदिर बीच में, बाजन को बालक देना मंदिर बीच में। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, फूलों का चुन चुन गजरा बनाओ। मैया को पहनाना मंदिर बीच में, मैया को पहनाना मंदिर बीच में। जय माता दी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। कहाँ इतने दिनों तक थी बिंदु जी? बहुत दिनों से आप आवाज में उठ। मैं जुड़ती थी मैम, मैं तो थी। अच्छा अच्छा, तो सुनाना चाहेंगी तो सुनाइए मैम। खुशबू आप फिर से म्यूट कर दें। नहीं नहीं, आप तो हाँ मतलब फ्री हैं, अच्छा, उनका हो जाने के बिंदु आप बाद फिर सुनाएंगी बिंदु जी की खुशबू जी सुनाए? तो सब मुझे सुनाइए सुनाइए। सुनाइए। घर में है क्या आप? घर में है खुशबू? म्यूट म्यूट हो गया था। नहीं घर पे बोल नहीं रहे है। घर ऑफिस नहीं है? हाँ जी अच्छा, ठीक है, ऊर्जा तो आज बहुत था, लेकिन 10-12 मिनट ही मैं कर पाई। गान अच्छा था, और पूनम जी गाना तो बहुत अच्छा अच्छा निकाल रही है पोटली से, है कि नहीं? आज जानती हैं वो दो बार नेट डिस्टर्ब नीचे किया, रखा हुआ वो है। जब नेट कटता है ना तो अपने आप म्यूट हो जाता है, तभी आप नहीं बोलती तो मुझे पता भी नहीं चलता। ठीक है, चलते हैं एक सेकंड की तरफ। लाल फूलों की आई है बहार मैया तेरे मंदिर में, लाल फूलों की आई है बहार मैया तेरे मंदिर में, मंदिर में मैया मंदिर में मैया मंदिर में, लाल फूलों की आई है बहार मैया तेरे मंदिर में, लाल फूलों की आई है बहार मैया तेरे मंदिर में। फूल चढ़ाने को गणपति आए, फूल चढ़ाने को गणपति आए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए, आए हो के मूसक सवार मैया तेरे मंदिर में, आए मूसक हो के सवार मैया तेरे मंदिर में, लाल फूलों की आई है बहार मैया तेरे मंदिर में। फूल चढ़ाने को ब्रह्मा जी आए, फूल चढ़ाने को ब्रह्मा जी आए, संग में अपने ब्राह्मणी को लाए, संग में अपने ब्राह्मणी को लाए, आए हो के हंस सवार मैया तेरे मंदिर में, आए हो के हंस सवार मैया तेरे मंदिर में, लाल फूलों की आई है बहार मैया तेरे मंदिर में। एक और छोटा सा गाते हैं, तुलसी जी का गाना। सांबर सांबर तुलसी के हरियर हरियर पतवा, यारी हरियर हरियर पतवा, मुजरिया छरी चार हो यार,
आंगनवा मुजरिया झरी जाला हो आंगन उठी उठी पार्वती झाड़ा घर आंगनवा अरे झाड़ा घर आंगनवा की माथी आप कोई है लक्ष्मी मैया और आगे गाइए। पार्वती झाड़ा घर आंगनवा यार झाड़ा घर आंगनवा शिव बाबा आवत हुई है आंगनवा के शिव बाबा आवत हुई है आंगन सांवर सांवर तुलसी के हरियर हरियर पतवा अरे हरियर हरियर पतवा मोजरिया झड़ी जाला हो आंगनवा मोजरिया झड़ी जाला हो आंगनवा उठी उठी राधा माता झाड़ी घरे आंगनवा अरे झाड़ी घरे आंगनवा की कृष्णा जी आवत हुई है आंगनवा की कृष्णा जी आवत हुई है आंगनवा। जय माता दी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद बसंत। तो बिंदु जी अगर आप कुछ गाना गाना चाहेंगे तो ठीक है, भजन, नहीं तो फिर कल कल अपनी तैयारी करके रखिएगा, है ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, समय भी हो चुका है, हम लोग कल फिर मिलते हैं अपने हट चक्रा के साथ। तो जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं 4 से।